पत्रकार आमदार साहब का स्वागत करेंगे फटाफट। आपसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो थे वो थे सीओ सर, क्योंकि उनके कर कम कभी भी प्लॉट के अंदर पड़े ही नहीं। पब्लिक की ओर से बताया इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं। तनवीर भाई, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। आप शरद पवार गढ़ से हैं। अभी चंद दिन पहले ही मोहम्मद बदरुद्दोजा साहब ने जो है हम लोग हर बार एक सिजलिंग इशू के ऊपर बात करते हैं। समय मौजूद है आकोट में और आकोट के प्लॉट में। आपने देखा होगा पिछले करीबन 6 से 8 महीने से पूरी बरसात गुजरी। बरसात के बाद में जो है गर्मियां आई, सर्दी आई, और किस तरीके से इस आकोट के इस प्लॉट वाले इलाके में लोगों ने इस रोड को जो है कैसे सहा। उसके बाद जो है जनता जागी। हमारे भी बहुत सारे वीडियोस चलने के बाद में जो है शासन और प्रशासन जागी, और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आजी माजी नगर सेवकों ने, जिनका कहना है कि हमारी वजह से, उनकी वजह से ये रोड चुनकर आया, ये रोड बनने जा रहा है। मैं सबसे पहले मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि सबसे पहले ये सब बोर्ड दिखाइए। सबका साथ सबका विकास आयोजक अहमद खान अल्पसंख्यक जो है आकोट शहर अध्यक्ष है। उसके अलावा हमारे साथ बदरुद्दीन भाई भी है और अनवर भाई भी है, जिला महासचिव है बदरुद्दीन भाई। सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चंद चीजें मैं आप लोगों के पहले जेर नजर करना चाहूंगा, चंद चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये जो रोड बनने जा रहा है, ये रोड 2 फेजेस में बनेगा, मतलब 2 टुकड़ों में जिसको आमतौर पर बोले तो बनेगा। पहला जो इसका फेज होगा वो उर्दू हाई स्कूल से लेकर मोहम्मदिया मस्जिद तक, उसका जो खर्च बताया जा रहा है एस्टिमेटली अंदाजे से तो 94 लाख कुछ रुपए बताया जा रहा है। उसके बाद मोहम्मदिया से लेकर जो है इकरा स्कूल कर, और इकरा स्कूल से राइट हैंड साइड की तरफ 40 मीटर ये रोड जाएगा, और उसका खर्च बताया जा रहा है 1 करोड़ 16 लाख रुपए। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो टोटल खर्च आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। और कहीं कहीं जो बोर्ड लगे हुए थे 2.5 करोड़ रुपए के, तो ये बताया जा रहा है मुझे मिली सूत्रों जानकारी के अनुसार कि इस रोड के अंदर और डेवलपमेंट अगर करना पड़ा, पेवर ब्लॉक बोलिए या फिर स्ट्रीट लाइट बोलिए या इसकी नालियां बोलिए, उसके लिए जो भी खर्च लगेगा, तो अप्रोक्सीमेटली माननीय आमदार साहब भारसागले जी ने करीबन जो है 2.5 करोड़ रुपया सेंक्शन करवाया है, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख अप्रोक्सीमेटली हमारे नगर पालिका द्वारा अभी इस समय पर खर्च होने जा रहा है। तो आज है इसका भूमि पूजन, आज इसका उद्घाटन। यहाँ पर लगाएंगे आमदार जी कुदाली, और कुदाली लगने के बाद इसकी उम्मीद करते हैं कि काम होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ चीजें कवर कर रहा था। कुछ लोग ये बता रहे थे, अपने कार्यक्रम में बता रहे थे, कुछ नेता राजनेता, कि भाई के काम होने दीजिए, आप माहिती मत मांगिए, माहिती मांगकर जानकारी को मत रोकिए। तो नेताजी, मैं मेरे वीडियो के जरिए आप लोगों को बताना चाहूंगा, माहिती से काम नहीं रुकता है। माहिती से काम और ज्यादा पारदर्शिता से, बहुत और ज्यादा ट्रांसपेरेंटनेस से होता है। एक बात। और दूसरी चीज, ये बहुत छोटी चीज है, ये बहुत छोटा सा रोड है, इस पर राजनीति ना करें। कुछ करना है तो कुछ बड़ा करके बताइए। 50 साल, 40 साल, 30 साल से आप क्या कर रहे थे, ये जनता सब जानती है। घुटने इतने कीचड़ के अंदर लोग गए हैं। मेरी बहनें, मेरी बच्चियां जो है यहाँ पर हिजाब उठा कर गई हैं, और हमारे मुस्लिम हमारे मुस्लिम रहबरों ने सिर्फ दूर से खड़े रहकर तमाशा ही देखा है। कभी जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो दोस्त जो है बोल सकते हैं महतर, यहाँ पे जो साफ करने के लिए आते थे, जो तीसरे व्यक्ति उसको लेकर आता था, उसके बाजू में खड़े रहकर भी फोटो निकालने के लिए शर्माते नहीं थे वो लोग। आज वो बड़े बड़े बोर्ड लगाकर बैठे हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, पब्लिकली बता रहा हूँ, मुझे मिले सूत्रों से जानकारी के अनुसार, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें ये रोड से जितने बोर्ड लगे हैं, इसमें से ज्यादातर बोर्ड की परमिशन नगर पालिका से नहीं ली गई है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा, क्या नुकसान? तो इससे हमारा नुकसान हुआ है। नगर पालिका का जो जाहिर टैक्स आता है, इन्होंने वो टैक्स भी चुरा लिया अपने रसूख के जरिए से, अपने रसूख का दम दिखाते हुए नगर पालिका के अंदर तोड़ मरोड़ करके, जबकि अभी वो सत्ता में नहीं है। बिना सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस तरीके के बोर्ड लगाए, और ना कि सिर्फ बोर्ड लगाए बल्कि इसकी परमिशन भी कई सारे बोर्ड्स की नहीं ली। तो ये तो सवाल जनता जरूर करेगी कि अभी आप सत्ता में नहीं है, तो आपका इतना बोलबाला है, इतनी आपकी रसूख चल रही है, जब आप चुनकर आ जाएंगे तब क्या हाल होगा। एक चीज। दूसरी और अहम बात मैं आपसे और भी करना चाहूंगा, थोड़ी बात मुझे लंबी हो रही है, करना जरूरी इसलिए था कि 10 दिन 12 दिन का मेरा गैप है, 10 दिन में मेरा कोई वीडियो नहीं आया। न आने का कारण भी यही था, मैं इसी में पूरी स्टडी कर रहा था, और मैं चाहता था कि जनता के पास एक एक चीज बारीकी के साथ पहुंचे। दूसरी और अहम बात यहाँ पर यह है कि जो लोग भी
जिस किसी नेता के पीछे 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए देके वर्करी करते थे, मैं आपको बता दूं वो नेता आप पलट चुके हैं। उन्होंने अपना दल बदल कर लिया है। जिन्होंने जो कल तक जिनको गालियां देते थे, आज उनके गले में हाथ डालकर एक साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए सोच का विषय है कि 300-300 रुपए में कब तक वर्करी करोगे और 500-500 रुपए में कब तक चप्पलें उठाओगे और 200-200 रुपए में कब तक कुर्सियां लगाओगे और फ्री फुकट में कब तक उनकी हजामत करोगे। ये सोच का विषय रहेगा। ये हमारे कौम के लिए है कि जो मुसलमान एक बहुत पिछड़ा और पुश्तैना जैसा हो चुका है, मगर आज उसको जागने की जरूरत है। ये सिर्फ एक रोड एक छोटा सा विषय है, इतना बड़ा विषय नहीं है, मगर माननीय आमदार साहब ने इसको समझा, हमारे लिए करीबन 2.5 करोड़ रुपए तक लाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों के लिए तमाचा है जो 30 साल 35 साल की राजनीति करने के बाद खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, खुद के लिए बहुत कुछ कर पाए, कौम के लिए कुछ नहीं कर पाए। 1 डिप्पर 2 डिप्पर लाते थे, उस पर भी फोटो निकालते थे। निवेदन देने को जाते थे, उसका भी फोटो निकालते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई सारे बोर्ड लगे हुए हैं, कई सारे लोगों ने बोर्ड लगाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने वो करा, मैंने वो करा। मगर माननीय आमदार साहब ने एक शासकीय कार्यक्रम में बोल दिया, किसने क्या करा वो मुझे पता नहीं, बोर्ड और रोड मैंने लाया हूं। तो खैर जो भी है, हमारे साथ में बदरुद्दीन भाई है, बदरुद्दीन भाई से जानने की कोशिश करेंगे कैसा नियोजन है आज का। आज का नियोजन मेरे भाई है, कान खोलो, लोगों ने आपको सिर्फ यूज करे 30 साल तक। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मुद्दे पर हमारे प्रकाश भारतागले जी ने ये रोड लाया पब्लिक के फरमाइश पर। जो बेचारे गरीब गुरबा हमारे माओ बहने, कई लोगों को डॉक्टर को लखपति बना दिए लोगों ने। अच्छा। रोड में बनाए, उनके हड्डे फ्रैक्चर हो गए, किसके मन के सरक गए। लेकिन हमारे प्रकाश जी भारतागले ने बोले, बदरुद्दीन भाई ये रोड मुझे लोग बड़ा पसंद करना करे ना करे, लेकिन अब पसंद इसलिए करेंगे कि ये रोड मैं दे रहा हूँ, और ये देने के साथ मेरी कोशिश रहेगी कि सबके विकास का मतलब है सब लोगों को साथ में लेकर चलना। यही हमारा विचार है, यही हमारी दिल की मुराद है। बदरुद्दीन भाई मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, मुझे ये बताइए, कुछ लोग इस पर अब राजनीति करने वाले हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं हमारे अथक परिश्रमों से, हमारी कोशिशों से, क्या कहेंगे उनको। देखो गली से दिल्ली हमारी सरकार है। अच्छा। गली से दिल्ली हमारी सरकार है, इसमें किसी का शेयर लेने का कोई कुछ भी कहता है, बीच में कोई टांग डाल देता है, उसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जो गली से दिल्ली सरकार होती है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बदरुद्दीन जिला महासचिव हूँ। हमारी पार्टी ने इतना कोशिश करी इसके लिए, और भी मुस्लिम भाइयों की जो भी काम होंगे बीच में और गलियों के पीछे के, वो भी काम हम पूरे करके रहेंगे। हमारे आमदार साहब ने ये आश्वासन दिया, ये कह के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। मतलब एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा, लोगों का ये कहना है कि ये रोड रुकने वाला था, इसकी वजह थी आसपास की जिस तरीके से बोर्ड लग रहे थे, इसकी वजह से। क्या इसमें कोई अड़थड़ा आया था इस तरीके, किसी ने कुछ किया इसमें लोगों की कोशिश है कि देखिए अतिक्रमण लाओ। अतिक्रमण का कोई मतलब नहीं, अभी सिर्फ लोगों को चलने की मुसीबत है, चलना चाहिए। अतिक्रमण का कोई विषय नहीं है। लोग जिस पर चलेंगे, अभी अवैध चढ़ के गवर्नमेंट जो है इसका कुछ भी रास्ता या मार्ग निकालेगी। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी बात आप एक ज्येष्ठ नेता के तौर पर है, करीबन 8 से 9 साल तक, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, 8 से 9 साल तक या 10 साल तक ये रोड अड़थड़े में रहा। लोग कह रहे थे इस पर केस है, इसकी वजह से। इसकी इस पर रोशनी डालिए, क्या करेंगे। ये मैं रोशनी इसलिए नहीं डाल सकता इस पर, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे थे कि सामने कोई खड़े रह रहा था और पीछे से किसी की और टेक्निक ऐसी थी। अच्छा। ऐसी शासक करे रोड पर। आप तो राजनेता, आप नहीं बोल सकते, मगर मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पिछले 8 साल से इस रोड को रुकने की वजह ये थी कि ऑन कैमरा में चल आ रहे हैं, ये कहकर कि हमारे अथक परिश्रमों की वजह से हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मजाकिया बात है। और एक ही बोर्ड के अंदर कई सारे पक्ष के और गट के लोग एक साथ नजर आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सिर्फ हमको बेवकूफ बनाते हैं कि आप हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हमको समझना पड़ेगा, हमको पहचानना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा सही रहबर, हमारा सही नेता, हमारा असल नेता कौन है। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग पहुंचे हैं इस समय निम्ना रोड पर, और लोगों का बेसब्री से इंतजार है। माननीय आमदार साहब को, हमारे पीछे जो है पुलिस प्रशासन जो है इस समय पूरी अलर्ट हो चुकी है। हमारे आकोट के थानेदार तपन कोहली जी खुद यहाँ पर अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर आ गए इस कार्यक्रम को जो है कवर करने के लिए। साथ ही साथ माननीय आमदार साहब का बताया जा रहा है कि अपनी जगह से निकल चुके हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले।
इस कार्यक्रम में जो है कुछ अपक्ष के नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ से जो है शहर अध्यक्ष भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक के सैयद तनवीर से हम जानने की कोशिश करेंगे। सैयद तनवीर साहब, ये कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये रोड काफी दिनों से पेंटिंग पड़े हुआ था। ये जनता ये रोड से बहुत परेशान हो गई थी। ये रोड पे बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा इदारा शुरू है, जो बॉयज उर्दू हाई स्कूल है, एक मुजफ्फर स्कूल है, 4-5 हॉस्पिटल है और इकरा स्कूल है और दवाखाने हैं, कॉन्वेंट स्कूल है। 20 से 25,000 की इधर की आबादी है। ये रोड बहुत दिनों से वंचित पड़ा था। 5 साल आकोट शहर में नगर पालिका की सत्ता बीजेपी की थी। आमदार साहब को हमने भी निवेदन दिए, तमाम जनता ने निवेदन दिए। आज जाकर आमदार साहब ने इसका उद्घाटन करने वाले रोड का हम आकोट शहर के रिश्तेदार फलाट की पब्लिक की ओर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तनवीर भाई, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। आप शरद पवार गढ़ से हैं। अभी चंद दिन पहले ही मोहम्मद बदरुद्दोमा साहब ने जो है अजीत पवार गढ़ को जो है ज्वाइन किया उनके पूरी कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कहेंगे सर? ये बदर का खुद का मसला है, उनके मसले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मर्जी है। तो आने वाले समय में क्या दल बदल और भी देखने को मिलेगा? इस तरीके से आपके पार्टी से भी फूट हो रही है? नहीं, हमारी पार्टी से तो ये फूट हुई। इसके वास्ते अपन आकोट शहर में आने वाली नगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब अच्छा नगर अध्यक्ष बनकर रहेगा और पूरी सत्ता नगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। हमारी तैयारी शुरू है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और अनेक कार्यकर्ता ये तैयारी शुरू कर दिया है। तैयारी शुरू है। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ सर तनवीर, जिन्होंने परिषद के प्रशासक और सीओ सर डॉक्टर देवेंद्र बेमरे जी यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं आकोट प्लॉट के तमाम लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, आमदार साहब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो थे वो थे सीओ सर, क्योंकि उनके कर कम कभी भी प्लॉट के अंदर पड़े ही नहीं। उनकी हद हुआ करती थी, मैं मेरे पीछे बताऊंगा, देखिए ये हद होती थी, इसके आगे वो कभी उनके पूरे कार्यकाल में कभी नहीं आए। ये अच्छा हुआ कि माननीय आमदार भासागले जी के इस कार्यक्रम के करने की वजह से हमारे सीओ सर एटलीस्ट कम से कम वो यहाँ पर आकर देखे और उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। शायद सीओ सर को अब शायद इस बात का एहसास होगा और इनकी परेशानियों का एहसास होगा। माननीय आमदार भासागले जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है। स्वागत करेंगे फटाफट। माजी नगर सेवक कृष्णा अंधारे, इनका स्वागत। राष्ट्रवादी जिला अध्यक्ष, इनका स्वागत। काम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की प्रस्तावित के लिए